किस पर आपको बनाना है अपना ब्लॉग? वर्ड प्रेस पर या ब्लॉग स्पॉट पर? आप माइक खोल लें अपना, अनुपम जी। सर ब्लॉग स्पॉट पर बनाते हैं। ठीक है, तो सर्च करिए यहाँ blogger.com, या सबसे ऊपर ही लिख दीजिए आप blogger.com। ब्लॉगर में डबल जी रहेगा, BLOGGER। सर न्यू ब्लॉग बनाए। महोदय एक मोबाइल से भी समझा दीजिए ब्लॉग बनाना। हाँ साहब कहाँ हो, वेट कर रहे हैं और क्या। डीजे की हेलो भैया, हेलो। थोड़ा स्लो हो जाएगी। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है सर, अभी गए हैं सर। अच्छा, मेरी आवाज ओके नहीं है, ओके। माइक बंद था मेरा ना। मैंने कहा कि नया अगर ब्लॉग बनाना चाहें तो नया बना सकते हैं, और अगर यही कंटिन्यू करना चाहें तो इसी में सेटिंग्स पर जाएं। इसी को मैं सही करवा देता हूँ। जी। महोदय नए से बताएं, महोदय नए से। कि नए में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप जैसे ही खोलेंगे ब्लॉगर तो यही आ जाएगा। उसमें आपको सेटिंग्स में ही जाना है। चलिए, अनुपम एक नया ही बना लीजिए, बाद में चाहे तो जी डिलीट कर सर। देंगे। ठीक सर। नहीं, न्यू पोस्ट नहीं, न्यू ब्लॉग। ऊपर संस्कृत न्यू, हाँ न्यू ब्लॉग। टाइटल दीजिए नए ब्लॉग के लिए। सर ठीक है, संस्कृत धारा। ठीक है, नेक्स्ट करिए। ये आपने टाइटल दे दिया और ये नया ब्लॉग आपका बन गया एक। एड्रेस डालिए उसके लिए। एड्रेस कैसा सर? URL जैसे मैंने अभी डाले थे दो तीन, तो वो URL एड्रेस, मतलब आपके ब्लॉग की वेबसाइट। सर यही डाल दूं सेम, संस्कृत धारा डॉट ब्लॉग बिल्कुल स्पॉट डाल डॉट। सकते हैं। अब S के बाद डबल A हो गया है शुरू में, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, ये एड्रेस ये अवेलेबल नॉट नहीं अवेलेबल। है, तो आप अपना नाम से, अपने नाम से डाल दें। अनुपम संस्कृतम करके लिख दें। ये अवेलेबल है, सेव कर दीजिए। तो आपका ब्लॉग एड्रेस हो गया anupamsanskrtam.blogspot.com। जी। अभी सेव हो रहा है, रुकिए।
अब देखिए ये जब भी हम नया ब्लॉग खोलेंगे तो ऐसा ही खुलेगा। सेटिंग्स में जाइए, मतलब आप लोग भी देखिए यही जब करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस से ही आएगा, वहां ये चीज अभी नहीं पूछेगा, दोनों ऐसा ही ब्लैंक खुलेगा। अब आप सेटिंग में जाके टाइटल सेट कर सकते हैं जो नया बना रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से। तो टाइटल एक बार फिर से सही कर लीजिए अनुपम, दिखाई देते। संस्कृत धारा में कैपिटल कर दीजिए सारा। सर मोबाइल में भी बता दीजिए। हाँ बता देंगे मोबाइल में भी, रुक जाइए। सर बिना कट किए इसको कैपिटल करना चाहे तो नहीं कर सकते? नहीं, वो वर्ड में सुविधा होती है, यहाँ नहीं देगा। जी। सेव कर दीजिए। ये हमने टाइटल जोड़ दिया। आप नया ब्लॉग बनाएंगे तो यहीं पर आएंगे, सबसे पहले सेटिंग्स में टाइटल आपने दे दिया नया। ब्लॉग की लैंग्वेज क्या रहेगी? हिंदी इंग्लिश दोनों, संस्कृत भी। देखिए संस्कृत शायद नहीं देगा, देखिए हिंदी दे रहा है, इंग्लिश दे रहा है या नहीं। हिंदी तो ये है सर। संस्कृत नीचे आते जाइए, देखिए संस्कृत हो है कि नहीं है। नहीं है। नहीं। चलिए हिंदी ही सेव कर दीजिए, लेकिन ये हमें लगता है पूरा हिंदी में ही दे देगा फिर सब कुछ, मेनू मेन्यू वगैरह। करिए सेव, देखते हैं। फिर तो इंग्लिश ही। नहीं अभी पता लग जाएगा ना ये ब्लॉग की लैंग्वेज में पूछ क्या रहा है। ठीक है ये सही है। अब टाइटल तो आपने दे दिया, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन है, विवरण आप क्या देना चाहते हैं अपने ब्लॉग के बारे में, थोड़ा सा कुछ लिख दें, ये ब्लॉग किससे संबंधित है। तो आप 500 शब्द 500 अक्षरों तक में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपना लिखा है, यह ब्लॉग संस्कृत छात्रों के लिए उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करने के लिए बनाया गया है। आप जिस उद्देश्य से बना रहे हैं वो उद्देश्य लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। जी सर। कैंसिल अभी कर दीजिए, या कुछ एक दो शब्द लिख के सेव कर दीजिए। कंपटीशन की स्पेलिंग गलत हो गई, COMPE होगा। हाँ सेव कर दीजिए। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखिए अडल्ट कंटेंट आपके में बंद है, इसका मतलब ये है, सुन लीजिए, कि जब भी कोई आपका ब्लॉग खोलेगा तो आपके ब्लॉग पर कोई ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए जो 18 वर्ष से कम के व्यक्ति न देख सके। अगर ऐसी सामग्री है तो आपको अडल्ट कंटेंट के लिए ऑन करना पड़ेगा। तो चूंकि संस्कृत के लिए बनाया है तो कोई भी देख सकता है, इसलिए ये वार्निंग बंद रखें। नीचे चलते जाइए, प्राइवेसी आपने दिखा गया है कि सर्च इंजन में भी मेरा ब्लॉग दिखाई दे। ठीक है। ब्लॉग का एड्रेस अनुपम संस्कृतम आपने किया है, इसको बदलना चाहें फिर से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है। तो ब्लॉग हम बदल सकते हैं कहीं भी। कस्टम डोमेन का मतलब है और कोई डोमेन हम खरीदना चाहें जो ऊपर का है वो नहीं रख सकते हैं, फिर बाकी दूसरा हमें अगर डोमेन लेना है तो वो खरीदना पड़ेगा। तो हम फ्री का ही रखते हैं। और चलते चलिए नीचे, सेटिंग्स देख लीजिए एक बार सारी क्या क्या है। ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर, ब्लॉग का एडमिन या ऑथर कौन है? संस्कृत न्यूज नाम से एक है आपका, वो भी एडमिन है और आप भी एडमिन हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, दोनों लोग इसमें जी। पोस्ट कर सकते हैं।
और नीचे चलते चलिए। इन सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करना होता है। मैन पेज पे आपको कितनी ऐसा क्या मैन पोस्ट, रुको रुको रुको, मैन पेज पर 7 पोस्ट अभी दिखाई देंगी। उससे ज़्यादा रखने में भीड़ होगी तो आप कम कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, कि मैन पेज पर कितनी पोस्ट दिखाई दें। पांच कर दीजिए, आइडियल रहता है। जी। और नीचे चलते जाइए। बहुत कुछ बदलाव नहीं करना है, जो है जैसा है बना रहने दीजिए। कमेंट्स देखिए, लोग कमेंट्स कर सकते हैं या नहीं, एम्बेडेड है। हु कैन कमेंट, तो हु कैन कमेंट में यूजर्स विद गूगल अकाउंट लिखा हुआ है, यानी जिसके पास गूगल अकाउंट है वो कमेंट कर सकता है। इससे फायदा ये होता है कि कमेंट करने वाले का नाम और ईमेल एड्रेस आप पढ़ सकते हैं, और कोई उसका ईमेल एड्रेस नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन आप पढ़ लेंगे। अगर जी। आपने ऑल कर दिया ना, तो ऑल में फिर क्या है कि कोई भी कर देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने ये कमेंट किया है। तो ऐसे में लोग फिर क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छिपा करके बहुत से लोग अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं, और आप ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं कि कौन है ये। तो यूजर्स विद गूगल अकाउंट करने ज्यादा सही है। और नीचे चलते चलिए। ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल डिसेबल है, ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है, इसको भी छोड़ दीजिए। फॉर्मेटिंग में आइए। अभी मैं केवल बेसिक बता रहा हूं इसका। फॉर्मेटिंग में देखिए नीचे, जी। टाइम जोन दे दिया है लॉस एंजल्स का, जबकि हम लोग अमेरिका में नहीं बैठे हैं। लॉस एंजल्स की जगह जीएमटी +5:30 पर आइए, ये -8 है। जीएमटी +5:30, मतलब ग्रीन बिच टाइम से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं, उस टाइम में आइए। ठीक है। ये माइनस ही चल रहा है, अभी बहुत नीचे आना पड़ेगा। हाँ हाँ, बस बस बस, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मिल गया, कोलकाता। तो जो ऊपर वाला कोलंबो वो क्या है? वो श्रीलंका के लिए है, ओ। क्योंकि वो भी आईएसटी फॉलो करते हैं, नेपाल भी जी। आईएसटी ही फॉलो करते हैं। सेव कर दीजिए इसको। अब देखिए, अब आपका टाइम और इसका टाइम लगभग सेम आ जाएगा जब भी आप पोस्ट करेंगे। अब कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, कमेंट करने वाले पर टाइम कैसा आए तो ऐसा आएगा। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, कि जब कोई कमेंट करे तो किस टाइम पर कमेंट किया, ये कैसे दिखे। ठीक है सर। चेंज करिए, देखिए आ रहा है कुछ। कैसे देखे, शॉर्ट में आप करना चाहें, वेरी शॉर्ट करना चाहें, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ये ठीक है, 2/2/24 7:34 PM। हाँ, वो कर ये सकते हैं। और छोटा है, शॉर्ट है। ये यहाँ पर ना, ये वाला बता रहे हैं उनको, नीचे से छठवें ये नंबर, वाला सर। नीचे से छठवें नंबर, साथ में। जिस पर मैंने सर्कल किया है। हाँ हाँ। हाँ, ये यही वाला, यही वाला। बंद हो गया। लेफ्ट हो गया सर। चल, लेफ्ट हो गया, नेटवर्क सही नहीं होगा। सर वो नेटवर्क थी। हाँ चलिए, दोबारा आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे आते जाइए।
ये टाइम अपने हिसाब से देख लें कि चलिए और नीचे चलते जाइए। इसमें देखिए कोई अभी इतनी आवश्यकता वाली नहीं है। जैसे जैसे चलाते जाएंगे ब्लॉग और जानते जाएंगे इनमें सेटिंग्स में। नीचे चलते चलिए। ठीक है, ये यहीं पर कर लीजिए। सेटिंग्स आपकी लगभग पूरी हो जाएंगी। अब आपको अपने इसका थीम चेंज करना है। ये अभी व्यू ब्लॉग करिए तो आपका ब्लॉग कैसा दिखता है ये देखिए। सेटिंग बदलने के बाद आप देख सकते हैं। बदलते चलिए। व्यू ब्लॉग लेफ्ट साइड में सबसे नीचे। किया व्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक करिए। यस सर, कर दिए सर। यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए जो आपका अभी ब्लॉग है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। आप चाहते हैं इसको हम थोड़ा सा और रंगीन बनाएं, कलरफुल बनाएं, थोड़ा दिखे अलग सा। अभी खुलने दीजिए इसको पूरा। ये है, ठीक है। आप वापस वापस ब्लॉगर में आइए। या मैं अपने से ही दिखा देता हूँ, रुकिए। आप लोगों को बनाना तो सीख गए, अब सेटिंग्स की हम बात कर लेते हैं। केवल सेटिंग्स आपको बता देता हूँ जल्दी से। एक महोदय उससे और बता दीजिए मोबाइल से। मोबाइल से हम आपसे ही बनवाएंगे, परेशान ना हो। जी जी जी। अभी मेरा ब्लॉग ऐसा दिख रहा है। ये प्रीमियम टेम्पलेट है। प्रीमियम का मतलब वैसे अगर हम खरीदते तो इसको कुछ खरीदना पड़ता पैसे दे करके, लेकिन मैंने कोडिंग वगैरह करके इसको ऐसा बना लिया थोड़ा सा। लेकिन आप लोग ये वाला टेम्पलेट नहीं दिखा सकते हैं। दूसरे टेम्पलेट्स आप दिखा सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। लेआउट और इनका जो थीम है वो आप लोग दिखाएंगे तो कैसे। पहले मैं इसका बैकअप ले लूं। उनकी आवाज आ रही थी पीछे से। आज ज्यादा चिल्ला रहे। ये मैं इसका बैकअप ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं अपना चेंज कर सकता हूँ। देखिए जो नॉर्मल टेम्पलेट्स मिलते हैं वो हमको ये हैं। कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉग दिख सकता है। हम एक एक करके देख ही लेते हैं। पहला वाला ये है जो आपके में सेट है अभी, अनुपम जी। ऐसा दिखेगा। देखिए कैसे हम कर लेते हैं इसको। अप्लाई कर देते हैं या प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करें तो हमारा वीडियो देखिए लैपटॉप में ऐसा दिखेगा पूरा ब्लॉग। टैब में कोई खोलेगा तो ऐसा दिखेगा उसको। मोबाइल में रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। रोटेट करेंगे मोबाइल, ऐसा होगा। वापस चलते हैं तो हम यहाँ से ही प्रीव्यू ले सकते हैं। अब इसी में कलर अलग अलग होते जाएंगे, बाकी तो डिजाइन सेम है।
देखिए, तो जो हमको अच्छा लगता है वो हम लगा सकते हैं, या इनमें से भी देख सकते हैं। ये फोटो आप जो ऊपर दे रहे हैं ये बदली भी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि हमने ये दिया है तो यही दे दें। अब जैसे मैं इसको ले लेता हूँ सिंपल ब्लॉग में, अप्लाई कर दूं, और फिर अपना ब्लॉग आपको दिखाऊं, जो अभी अलग दिख रहा था आपको ऐसा दिखने लगा, है ना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा दिखने लगा, तो ये नॉर्मल है, ये आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। या और चलते हैं, हम बदल के देखते रहें जहां आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि भाई एक जो लगा मिल गया हम वही करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं हर महीने थीम चेंज करें, तो देखिए ये ऐसा दिखेगा। ये ठीक है, थीम कहाँ से चेंज होगी थीम हम महोदय? यहाँ मेन्यू में आएंगे, ऊपर मेन्यू में ही हमको यहाँ से नीचे ये देखिए थीम का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो थीम में हम जा करके चेंज कर सकते हैं, मोबाइल में भी यही ऑप्शन आएगा, ये लगाना जी। चाहे हम ये लगा लें। और हम अप्लाई करने से पहले प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि लैपटॉप में कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा, टैबलेट में ऐसा दिखेगा, मोबाइल में कुछ ऐसा दिखेगा। तो जहां आपको लगे कि नहीं ये हमारे लिए ठीक है हम वो रख सकते हैं, अप्लाई कर लें। अब ये अप्लाई तो हमने कर लिया, हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको, यानी कि थोड़ा बहुत बदलाव अगर हमें करना है अपने हिसाब से तो हम वो कर सकते हैं। देखिए पहले तो हम आपको दिखा दें, हमारा जो ब्लॉग था, एक बार मैंने ये किया था, दूसरी बार ये किया था, अभी रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश कर दूंगा तो नया अप्लाई किया गुलाबी वाला आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको कुछ और थोड़ा सा करूं, जरूरी नहीं कि मैं वैसा ही रखूं, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बदलाव करता हूं। तो हम यहाँ थीम में ही रहे, ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपको कस्टमाइज दिख रहा होगा, कस्टमाइज करेंगे तो बैकग्राउंड इमेज अभी ये लगी हुई है, हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव कर देंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा, केवल लाल रंग में, वो अच्छा नहीं लगेगा। या चेंज भी कर सकते हैं हम अपनी तरफ से, कोई इमेज देना चाहें, कोई यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो इमेज दे सकते हैं, देखिए, है ना। चलिए मेन कलर थीम, हमें मेन कलर ये रखना है, हमने ये कर लिया। विड्थ चौड़ाई कितनी रखनी है, 1500 में से अभी 960 पिक्सल है। 960 पिक्सल का मतलब अभी आप ये जो चौड़ाई देख रहे हैं जितने में कंटेंट आ रहा है, ये चौड़ाई की बात की गई है, तो ये 960 पिक्सल में है अभी। हम इतने इसको बढ़ा करके 1050 कर लेते हैं, और 1050 को हम सेव करेंगे, उस यहाँ सेव मिलेगा आपको कहाँ, देखिए सेव का ऑप्शन आपको दाहिने कोने में नीचे आइकन मिलेगा ये, और ये है रिस्टोर का आइकन। रिस्टोर मतलब जहां हम पहले थे वहीं पहुंचा दो भाई, हमको नहीं देखना। तो रिस्टोर यानी अंडू वही चीज, और यहाँ हमने सेव कर लिया इसको। अब सेव करते ही देखिएगा हमारा ये चौड़ाई इतने में थी, मैंने 1050 की है, तो इससे बढ़ती है या वही रहती है, देखिए बढ़ गई। पहले जो चौड़ाई इसके अंदर अंदर थी वो अब इसके बाहर पहुंच गई है, तो ये आया है एडजस्ट विड्थ में। लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, लेआउट में अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेन कंटेंट हमारा जो है वो यहाँ आ रहा है, और बाकी मेन्यू यानी साइड बार इधर आ रहा है, देखिए दिख रहा है ना आपको। हम इसको अगर चाहें तो ये देखिए यहाँ पर दिया है, ये मेन कंटेंट है, ये साइड बार में मेन्यू है। हम इसको इधर पलट दें तो यहाँ हो जाएगा, या हम चाहें तो दोनों तरफ भी दे सकते हैं, या चाहें तो केवल एक लाइन दे सकते हैं 2 लाइन की बजाय, या नहीं भी दे सकते हैं। हम नहीं दे करके देखते हैं,
और जब हमने नहीं दिया, रिफ्रेश किया, तो वो सब हट गया जो था। देखिए ये केवल बीच में ब्लॉक का ही ऑप्शन आ रहा है। मेन्यू वगैरह सब नीचे पहुंच गए, क्योंकि हमने साइड में जगह नहीं दी। साइड में सिंगल के लिए जगह देंगे तो वो सिंगल आएगा, डबल के लिए देंगे डबल आएगा। अब यहां पर आने के बाद मैं इसको सेव करूं और फिर आपको दिखाऊं। ये जो नीचे था वो साइड में आ गया। तो नहीं आया अभी तक। ध्वनिः न श्रूयते महोदय। इदानीम् अहं वदामि एव न। अच्छा अच्छा, जी जी, सम्यक्। मैं देख रहा हूं कि मैंने साइड में यहां से कर दिया, लेकिन ये फिर भी साइड में सेटिंग नहीं दे रहा है अभी तक। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कई बार ऐसे परेशान करता है। चलिए तो आ जाएगा, मैं देख लेता हूँ। तब तक इधर बता दूं आपको, ये जैसे मैंने साइड में कर लिया, साइड बार में सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ साइड में मैं क्या क्या रखना चाहता हूँ। नेविगेशन बार में नेविगेशन गैजेट हो गया। शीर्षलेख, हेडर, संस्कृतानुरागी पेज हेडर रहेगा। कुछ और कॉलम में हम देना चाहें, या साइड बार में हम क्या क्या यहाँ रखना चाहते हैं, वो हम यहाँ कैसे लाएंगे। साइड बार में आप क्या रखेंगे, यह ब्लॉक खोजें, सर्च, या पेज, एडसेंस। एडसेंस यानी जब आपका एडसेंस हो जाएगा तो ऐड उस जगह पर देगा। मेरे बारे में हम इसको यहां पर लाना चाहते हैं, ऊपर यहां आ जाए तो ठीक है, यहां रख लीजिए। मेरे बारे में यहां आ जाएगा। तो यहां क्या देना चाहेंगे, ये सारी सेटिंग है। लिंक सूची, हम लिंक लिस्ट देंगे। तो लिंक सूची हम वहां देंगे, जहां हम खींच करके ले जाएंगे ये वहां सेट हो जाएगा। हम यहाँ लिंक लिस्ट दे देंगे। तो दूसरे में ब्लॉग आर्काइव दे देंगे। ब्लॉग आर्काइव दे दिया। साइड बार 3 में पूरे बर्ताव की शिकायत करें, ये दे दिया। अब सेव करते हैं। तो हमें जो जो चीजें यहाँ चाहिए, हम जरूरी नहीं कि वही जो उसने दे दिया हम वही रखें। हम अपने हिसाब से, देखिए यहाँ आ गया। हमने क्या क्या रखा था अभी, मेरे बारे में रखा था यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है ना। साइड बार में मैंने मेरे बारे में रखा था, और वो मेरे बारे में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है, मेरे बारे में दिख रहा है ना। यस सर, दिख रहा है। दूसरे में हमने रखा था लिंक सूची, और इधर रखा था ब्लॉग आर्काइव। आर्काइव का मतलब होता है पुराने लेख, अभिलेख। तो ब्लॉग आर्काइव और लिंक की सूची मैंने रखी थी उसके नीचे। तो देखिए लिंक की सूची दे दी यहाँ पर, इस लिंक पर क्लिक करिए पहुंच जाएंगे। और यहाँ ब्लॉग आर्काइव दे दिया। दिसंबर में हमने 1 पोस्ट, जनवरी में 1 पोस्ट की, दिसंबर में 11 पोस्ट की। और नीचे दिया था बुरे बर्ताव की शिकायत करें, वो भी यहाँ दे दिया। तो जो जो हम यहाँ जोड़ते जाएंगे, कस्टमाइज करते जाएंगे, वो वैसे देता जाएगा। अब फुटर में मैंने दिया यह ब्लॉग खोजें पेज वगैरह। तो पोस्ट के बाद यही मिलेगा सबसे पहले, यह ब्लॉग खोजें। देखिए मिल गया, पेज मिल गया। पेज के नीचे दिए हैं एडसेंस के लिए, और फिर लेबल है, तो लेबल आपको मिल गए। और
उसके बाद मोबाइल लोगो वगैरह सब जैसा हम सेट करते जाएंगे वैसे यहाँ से बढ़ता जाएगा। एडवांस्ड में चलते हैं। एडवांस्ड में कलर वगैरह हम दे देंगे, पेज का टेक्स्ट क्या रहेगा। बैकग्राउंड पर हम बात कर लेते हैं, बैकग्राउंड किस कलर में रहेंगे, पेज का टेक्स्ट किस कलर में रहेगा, उसका साइज क्या है। 15 की जगह हम 20 कर दें तो देखिए ये 20 में हो गया। अगर मान लीजिए हम केवल 2 पिक्सल ही करें तो 2 पिक्सल में देख रहे हैं कितना छोटा हो गया संस्कृतानुरागी के नीचे। 20 पिक्सल करते ही 20 पिक्सल हो गया। फॉन्ट भी हम यहाँ से बदल सकते हैं। ये एडवांस्ड में आपको ऑप्शन मिलेगा सारा। इस टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। और लिंक का क्या कलर होना चाहिए, तो लिंक का कलर है। ब्लॉग का टाइटल किस कलर में किस फॉन्ट में होना चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं। 60 पिक्सल की जगह हम मान लीजिए 70 पिक्सल कर दें तो देखिए तो बड़ा हो जाएगा तुरंत। कलर हम दे सकते हैं, कलर भी चेंज हो रहा है। एडवांस्ड में हम कलर्स वगैरह देख सकते हैं मेनली। और याद रखें जो भी आप कर रहे हैं चेंज वो यहाँ दाहिने कोने में नीचे सेव करते चलें। तो ये तो बात आ गई सेटिंग्स और थीम की। अब लेआउट कैसा होना चाहिए, यानी वो दिखना कैसा चाहिए, तो वही चीजें आ गई जो अभी हम वहां जोड़ रहे थे। लेआउट में जा करके चाहे आप थीम से भी लेआउट में जा सकते हैं कस्टमाइज करके, ये लेआउट, या डायरेक्ट भी लेआउट में पहुंच सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। तो ये तो आपका सेट हुआ अब तक। अब आपको पोस्ट करनी हो तो न्यू पोस्ट में जाएंगे और न्यू पोस्ट में यहां पोस्ट का टाइटल देंगे। जैसे देखिए मैं लिख देता हूं, ट्रायल फॉर ऑनलाइन वर्कशॉप। अब यहां लिखना हम शुरू करते हैं, यह पेज ई संसाधन कार्यशाला, हिंदी करो भाई, यह पेज ई संसाधन कार्यशाला के लिए परीक्षण के दौरान बनाया गया है। अब ये मान लीजिए मैं पब्लिश कर देता हूं, कंफर्म हो गया। अब ये नई पोस्ट पब्लिश हो गई और नई पोस्ट पब्लिश होने के बाद हमारे ब्लॉग पे दिखेगी कहाँ, अभी देखिए रिफ्रेश करते ही सबसे ऊपर आ जाएगी, आ गई ट्रायल फॉर ऑनलाइन वर्कशॉप, यह पेज संसाधन कार्यशाला के लिए परीक्षण के दौरान बनाया गया है। तो हम जो भी चाहें लिख सकते हैं और ज्यादा लिखेंगे तो वो सीधा वहां दे देगा कि और पढ़ने के लिए आगे वाले पेज पर जाएं, तो वो अपने आप सी मोर में आ जाता है। ये तो सामान्य पोस्ट लिखना हुआ। अब हम चाहते हैं कि कोई यहां पर क्लिक करे, जैसे होता है ना कि आप कई जगह करते हैं कि क्लिक हेयर, और जैसे ही आपने वहां क्लिक किया आप दूसरे नए पेज पर पहुंच जाते हैं। जैसे मैं यहां जोड़ता हूं, मुझसे YouTube पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें। अब यहां क्लिक करें, हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करते ही हमारा YouTube का लिंक खुल जाए। ऐसा आपने देखे होंगे बहुत सारी लिंक, जी सर देखे हैं। उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। पहले तो ये बताइए कि इतना समझ में आया कि हम पोस्ट कैसे करेंगे, ब्लॉग को थीम कैसे बदलेंगे, इतना आया समझ में, तब हम आगे बढ़ें। जी। ठीक। अब हम मान लीजिए कि इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। हाइपर लिंक करना चाहते हैं कि यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करते ही हमारा यूट्यूब खुल जाए, लेकिन अभी क्लिक करने का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो पहले तो हमें जहाँ की लिंक लगानी है वो हम कॉपी कर लेते हैं।
यहीं खुल गया, चलिए यही आ रहा है। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं ऊपर की लिंक, ये चैनल की लिंक है हमारी, हमने कॉपी कर ली। अब हम चाहते हैं कि यहाँ क्लिक करें, पर क्लिक करने पर वो आए, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। और ये देखिए आप सारे आपको ऑप्शन वही मिल रहे हैं जो वर्ड में मिलते थे, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की हमें आवश्यकता नहीं दिख रही है, क्योंकि सारे ऑप्शन तो वही हैं फॉर्मेटिंग में वर्ड वाले। लेकिन एक ये नया दिख रहा है आपको, इंसर्ट और एडिट लिंक, ये लिंक का चिन्ह है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप जितना मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो यहाँ दे दिया। अब कह रहा है ये तो टेक्स्ट दिखाई देगा, लेकिन इस पर क्लिक करने पर जाएंगे कहाँ, तो हम वो लिंक पेस्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ जाना है। अब ये मैंने पेस्ट तो कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने जैसे ही क्लिक किया वो उसी टैब में खुल जाता है, और कई बार ये होता है कि जैसे ही क्लिक किया एक नया विंडो खुल जाता है। तो वो ऑप्शन यहाँ पर है, ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो उस पर जो भी क्लिक करेगा तो नया टैब खोल के वहां पहुंचेगा, नहीं क्लिक करेंगे तो उसी में खोल देगा। हम दोनों ही तरीके आपको दिखा देते हैं। इसको मैंने अपडेट कर दिया, अब देख पाएंगे यहाँ अंतर। देखिए अब ये क्लिक होने के लिए यहाँ पर आ गया ना, और कहीं आप क्लिक जी नहीं सर। कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया है कि जहां आपने क्लिक किया वहीं पेज खोलेगा, तो ठीक है उसी टैब में खोल दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, वो पेज तो खुला ही रहे, कोई नया पेज, मतलब जब ये लिंक खोली जाए तो नए पेज पर खुल के आए। ठीक है, हमने अपडेट कर दिया इसको। देखिए रिफ्रेश करते हैं, और फिर से जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नए टैब में लिंक खुलेगी। खुली ना, वो तो यहीं खुला रह गया, ये एक नया टैब खोल दिया गया। तो ये अंतर आता है। ये तो लिंक लगाना हो गया। अब मान लीजिए इसी में हम फोटो भी अपलोड करना चाहें, इसी पर कुछ हमने लिखा है उसमें फोटो जोड़ें, तो ये इमेज का आइकन है, क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन दे दिए। आप कैसे डालना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, हम कंप्यूटर से अपलोड कर देते हैं। आप लोग घबराए ना, अभी केवल लैपटॉप में देख लें, और अगर हमारा नहीं हो पाएगा तो हम कल मोबाइल में बता देंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही बता दूं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको लगे कि नहीं ये भी हमें जानना था। ये हमने फोटो अपलोड कर दी। अब फोटो बीच में ना आके साइड में आए तो हम इधर उधर भी इसको कर सकते हैं। यहां से देखिए अलाइनमेंट, राइट में, लेफ्ट में, मिडिल में। रिसाइज करना चाहें तो यही दे रहा है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जैसे हम चाहें। ओरिजिनल, ओरिजिनल साइज ये है इसका अभी, एक्स्ट्रा लार्ज उसी साइज में है, लार्ज कर देंगे, स्मॉल करते हैं। तो जहां हमें रखनी है हम वहां कर सकते हैं, और कैप्शन भी जोड़ सकते हैं फोटो पर। ये मैंने कैप्शन जोड़ दिया, लेफ्ट में ले लेता हूं इसको। और सेटिंग्स में हम देखिए टेक्स्ट वगैरह भी जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब ये फोटो मैंने यहाँ डाली, अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इसमें फोटो नहीं आ रही है। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा यहाँ फोटो भी आने लगेगी। देखिए आ गया ना। मैं चाहता हूं जैसे कि जगदानंद झा जी के ब्लॉग में हम लोगों ने देखा कि यहाँ वीडियो पड़ा हुआ था यूट्यूब का, मैं अपने में वीडियो जोड़ना चाहूँ तो कैसे जोड़ूंगा। चलिए पहले अपने यूट्यूब चैनल पर ही चलते हैं और वहां से किसी वीडियो का हम लिंक कॉपी करते हैं। ये था हमारा कल का वीडियो, यहां से हम शेयर पर गए, लिंक कॉपी की। अब लिंक कॉपी करने पर यहां आए, इंसर्ट वीडियो, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और यूट्यूब, दो ऑप्शन दे दिए। हम यूट्यूब पर जाएंगे तो अपने आप ही बहुत सारे हमारे सारे वीडियोस को दिखा दिया है, तो हम जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब इसमें भी दे दिया साइज क्या रखना है आपको,
पढ़ा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि ये मैंने वीडियो कहाँ से लाया मैं? जी। इंसर्ट में गए यूट्यूब से। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूं, और अपडेट करते ही देखिएगा ये फोटो मैंने हटा दी, यहाँ वीडियो डाला है। तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आ गया। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो इसके साइज से ये बाहर जा रहा है, तो इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले कंटेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए छोटा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, सब अपने ही हाथ में तो है अभी। मुझे लगता है इतने में हो जाना चाहिए। अपडेट किया, अब देखिए आ गया उतने में ही। हम यहीं प्ले करेंगे तो सीधा ये यहीं प्ले हो जाएगा, यूट्यूब खोलने की जरूरत भी नहीं है। देखिए प्ले होने लगा। हम लोग सबसे अधिक सर्च करते हैं, वही प्रयोग करते हैं। जी गूगल सर्च इंजन से ही हम सर्च करते हैं। हाँ जैसे आप लोग सामान्यतः कोई भी चीज सर्च करते हैं तो सीधे लिंक मिल जाती है आपको। जी। कोई शॉपिंग करनी होती है तो आपने क्लिक किया, सर्च कर लिया और उस लिंक पर चले गए। तो ये कोई ऐसे चीज हम सर्च कर करनी है सकते हैं। तो वहां चले गए। लेकिन इसको कई बार पहले हमको बंद ये करो। समस्याएं आती हैं कि समझ में आया? ऐसे हम ये यूट्यूब वीडियो भी जोड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम ये पोस्ट हटाना चाहें तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हम डिलीट कर देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे थे हमारे ब्लॉग पर कि मैंने वहां कैटेगराइज किया हुआ था, गेम्स कक्षा 6, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके दिया हुआ था। तो आप इसी पोस्ट में यहाँ ये है ना, अप्लाई लेबल, लेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये व्याकरणम और क्लास 10 दो लेबल मैंने दिए हुए हैं। जितने आप लेबल जोड़ना चाहें इनमें से उठा करके जोड़ सकते हैं, तो ये उन लेबल में भी दिखाई देगा। तो क्या है, ये लेवल जब आप अपने ब्लॉग पर दिखाएंगे तो कैटेगराइज होकर के वहां पर दिखाई देगा। जैसे देखिए ये जो लेबल हैं, कहाँ चला गया, ये देख रहे हैं लेबल ना, तो इतने लेबल हमारे उसमें बने हुए हैं। तो हम लेबल जो भी देते जाएंगे वो उसी कैटेगरी में अपने आप क्लिक करने पर दिखेगा। जैसे अभी मैं कक्षा 6 पर क्लिक करूं तो शायद एक या दो ही दिखेंगे आपको, संख्या क्रीडा वर्णानाम नामानी, बस 3। अब ये विसर्ग संधि दूसरे में आ गया, फीचर्ड पोस्ट आपको दिखा रहा है, ये यहां तक खत्म हो गया। अब मैं मान लीजिए कक्षा 10 के हिसाब से सर्च करूं, कहाँ गया लेबल, तो कक्षा 10 की सामग्री दिखेगी, तक तवतु प्रत्यय दिखा। और सर्च करें ई बुक, अगर हम सर्च करते हैं तो ई बुक यानी पुस्तकें दिखाई देंगी। तो ये हमने कैसे किया है, ये यहां पर आएंगे, अप्लाई लेबल्स टू दिस पोस्ट, इस पोस्ट में लेबल अप्लाई करें तो व्याकरणम और क्लास 10 में ये देखिएगा विसर्ग संधि दिखाई देगी। तो व्याकरणम वाले लेबल पर हम क्लिक कर लेते हैं, विसर्ग संधि दिख रही है। और क्लास 10 पर क्लिक करके देखते हैं, यहां भी देखिए विसर्ग संधि दिख रही है। एक ही पोस्ट दो जगह दिख रही है लेबल के चलते केवल। और ये जो है वो मैंने देखिए 6, 7, 8, 9 गेम और क्विज इतने लेबल दे रखे हैं, तो आप लेबल भी दे सकते हैं। आप चाहें केवल हम एक पोस्ट को देखना चाहें कैसे दिखेगी, तो ये आंख बनी हुई है, इस पर हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट दिखाई देगी कि आपके ब्लॉग में ये पोस्ट ऐसी दिखाई देगी। ठीक है ना। एक पोस्ट शेयर करनी हो तो यहां से शेयर हो सकता है। इस पोस्ट पर कमेंट कितने हैं, 0। कितने लोग अब तक आए हैं इस पर, 1340। इतनी चीजें समझ में आ गई।
अब मैं अपना थीम रिस्टोर कर लूँ, जो थीम था वही ले आता हूँ वापस। यार आज क्यों हो गई कुड नॉट रिस्टोर थीम? चलिए वो मैं कर लूंगा। इतनी चीजें समझ में आई कि कैसे हम ब्लॉग बनाते हैं, क्या करते हैं। जी। कृष्ण विहारी जी, अब आप अपना मोबाइल शेयर करें और अब आपसे ही बनवाते हैं हम मोबाइल पर। जी जी जी। जी हो गया महोदय। आप खोलिए अपने में क्रोम खोलने के बाद। डालिए blogger.com। ये हमारा रिस्टोर नहीं हो पा रहा है। हाँ, blogger.com, ये जी सेकंड बंद नंबर। कर दीजिए। सर अब इसमें ब्लॉग। क्लिक करिए पहले ही पर। जी। क्रिएट योर ब्लॉग। हाँ जी। इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं, वो आप क्लिक कर दें किस अकाउंट से आप ब्लॉग चलाना चाहते हैं। इसी से जो ईमेल आईडी है। क्लिक करिए। पासवर्ड। पासवर्ड गलत बता रहा है। ये दूसरी आईडी आ गई। चलिए तो मतलब पासवर्ड आप डाल लीजिए, मैं स्क्रीन बंद कर दूं आपकी तब तक। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पासवर्ड बदल लीजिएगा अगर यहाँ दिखा रहे हो तो, जी जी। क्योंकि ये वीडियो पब्लिक में जाता है ना यूट्यूब पर। तो या मैं स्क्रीन अ, बंद कर दूं, आप लॉगिन कर लें। जी जी। लॉगिन कर लीजिए फिर आइएगा। थीम। थीम थीम में। हाँ हाँ। तो चूंकि आप जी। मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल में ऐसा ही दिखेगा। आप थीम बदल सकते हैं। थीम महोदय जी नहीं बदली। सेव करिए नीचे से। थीम बदल तो गया, ये गुलाबी रंग का आ गया ना। लागू करें। अच्छा। अब महोदय जी लागू तो है, दिख नहीं रही महोदय जी। ये है। हाँ यही है, सबसे ऊपर जो दिख रहा है यही है, मेरी थीम लिखा हुआ है। जी। तो ये थीम आपके में बन गया है। इसको कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं।
स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है सर। हमें तो दिखाई दे रही है। लगता है हमारा नेट स्लो चल रहा है, इसलिए नहीं दिखाई दे हाँ, आपका नेट नहीं सही है। इसमें महोदय जी ये रही। सर आप उपस्थिति के लिए भेज दीजिए, मैं भर दूं, मेरा नेट खत्म हो गया है। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा यूट्यूब पर। हाँ जी गणेश जी, बताते भी जाइए, बोलते जाइए कि आप क्या क्या करते जा रहे हैं। तब तक मैं उपस्थिति का लिंक बना लेता हूँ। इमेज बैकग्राउंड की इमेज बदलें। बदल दीजिए इसको। बहुत सारी इमेजें हैं, किसी में एक में क्लिक कर देंगे। मुख रंग की थीम गुलाबी कर दीजिए। गुलाबी हो गई। बेहतर बैकग्राउंड और रंग को डिफॉल्ट थीम पर रिसेट करें। ब्लॉक टाइटल टैब लेख। महोदय जी इसमें क्या करना है? इसमें ये बैक चीजें हैं कि आप जिसके बारे में रंग और वो बदलना चाहें उसको पहले क्लिक करें। ब्लॉग का टाइटल कैसा दिखे, या ब्लॉग में आपने जो लिंक लगाई हैं वो कैसी दिखे, उपस्थिति पृष्ठभूमि लिंक अच्छा भेज दीजिए। बैकग्राउंड कैसा दिखे। तो कलर और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इन चीजों को। अच्छा डिफॉल्ट। स्लाइडर बार की चौड़ाई, सामग्री की चौड़ाई। महोदय जी इसमें सेव कहाँ से होगा? नीचे देखिए, सबसे नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें तीसरा ऑप्शन डिस्क जैसा बना हुआ है, जी वही है सेव का ऑप्शन, तीसरा वाला। ये अब हमें नहीं दिख रहा है कि आप कौन सा टच कर रहे हैं। और नीचे जाइए, और नीचे जाइए अभी। ना अभी, अरे बैक कर दिया, कुछ सेव नहीं हुआ। सबसे नीचे जो 3 ऑप्शन दे रहे थे, आइकन बने हाँ, हुए थे, वो थे। थोड़े थोड़े से दिख रहे थे। ये देखिए, जैसे आप यहाँ बदलें थोड़ा सा, 15 की जगह 16 कर दें। अच्छा, ये नहीं महोदय जी। कुछ भी कर दीजिए, एक बदलाव कर दें। नहीं, अभी नहीं, इसको करिए, एरियल कर दीजिए फॉन्ट। अरे बैक मत करिए अभी, एरियल करिए। जी अब जी यहाँ कर दिए। सबसे नीचे एक आइकन बना हुआ है आंख का। आँख का। इसको कीबोर्ड को जी नीचे कर, ये इसको रद्द करें। सबसे नीचे देखिए, सामग्री नीति जहां लिखा है उसके नीचे 3 आइकन बने हुए हैं ना। सबसे पहला जी वाला हाँ है। तो आंख का पहला ये वाला है, और अंतिम वाला जो है वो शिव का है, तीसरा। अच्छा जी जी करिए सेव। नहीं, ये तो ब्लॉक दिखाई देगा, सेव करिए उसको, तीसरे वाले को दबाइए। जी हो गया, ये सेव हो गया आपका। जी। इसमें महोदय जी और डिजाइन करने हैं, सेटिंग में जाएंगे। हाँ, उसी सेटिंग में जाकर के थीम में आप थीम दूसरा ले सकते हैं, कस्टमाइज करके डिजाइन बदल सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। वो तो अभी बताया ही सब जी आपको।
जी हाँ। और नहीं तो जितना है उतना खोजते रहिए, कोई समस्या नहीं है। जी जी। अब एक पोस्ट अल्प। मान लीजिए कोई करनी हो तो पोस्ट करिए। एक वीडियो डाल दीजिए, एक पोस्ट लिख दीजिए कुछ। हाँ, कहाँ से पीछे आए बैक? बैक जाइए होम पेज पर, ऊपर जो बी लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। होम पर आप पहुंच जाए। यहाँ पर जो 3 लाइनें हैं। हाँ, उसके साइड में जो बी लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, या पोस्ट पर क्लिक कर देंगे यहीं से मेन्यू में जाकर के, तो पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट करिए, अब प्लस करिए, कोई पोस्ट है नहीं अभी तक। कहाँ पे करें महोदय जी? प्लस जो नीचे दिया हुआ है। अच्छा, प्लस। जी अब इस पे आप टाइटल दे सकते हैं और पूरा जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जी। लिंक भेज दिए, बाकी लोग अपनी उपस्थिति भर सकते हैं तब तक। महोदय जी। जी बोलिए। अब जैसे ही ऊपर लिख दिए, इसमें कलर भी बदल सकते हैं? हाँ, कलर वगैरह सब बदल सकते हैं। अच्छा। अब वीडियो महोदय जी कहाँ से लाने हैं? कहाँ से आएगी? आगे देखिए, वीडियो का आइकन बना हुआ होगा, यही यही निकल गया। ये ये तो फोटो का है। अच्छा, क्लोज। कम इसके बगल में वीडियो का है। ये आपने वीडियो अपलोड वीडियो किया। नहीं, वीडियो महोदय जी आचार्य गणेश शुक्ल में है। हाँ ये तो तो पुरानी आईडी। जी जी, तो वहां से आप वीडियो की लिंक ले सकते हैं, वो यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा। यूट्यूब पर का कोई वीडियो उठा करके लगा सकते हैं। इसमें महोदय जी वीडियो डाला हुआ है। सर्च करिए, देखिए। जी, सर्च हो गए। इस संस्कृत प्रतिभा खोज कोई भी एक और ये सब डाले। के लिए जी कोई भी एक वीडियो लगा दीजिए अभी। जी। क्लिक कर दिए वीडियो पर। नीचे चुने का ऑप्शन आ रहा है।
जी जी महोदय जी, ये लग गया वीडियो, अब ये इसको आप आधार जी लग गया। जी ऊपर एक सेंड का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करिए ऑरेंज कलर में। इधर दाहिनी तरफ। जी महोदय जी। ये बन गया। अब अपने ब्लॉग में आप जाकर के देख सकते हैं। मेन्यू पर क्लिक करिए और देखिए अपना ब्लॉग, वहाँ ऑप्शन आ रहा होगा। मेनू, नई पोस्ट। सबसे नीचे देखिए ब्लॉग देखें। जी महोदय, दिख ये रहा है? चल भी सकता है। बिल्कुल चलेगा, जी, चलाइए। और पढ़ें। नहीं, क्लिक करिए उस पर, वीडियो पर। नहीं चल रहा महोदय जी। मोबाइल में हो सकता है ना चले। क्या है ब्लॉग, नाम बताइएगा ब्लॉग का। वंदे संस्कृतम। नहीं, ब्लॉग का ऊपर जो एड्रेस है जीपीएस। वो देखिए। जी, ब्लॉग का जो ऊपर एड्रेस है वो देखिए। जीपीएस आगम। नहीं नहीं नहीं, ऊपर जो लिंक दिया हाँ, हुआ है वहां पर जहां आप सर्च करते हैं वो देखिए। यहाँ नहीं, यहाँ पे तो महोदय जी। और ऊपर जी, और सबसे ऊपर। लिंक पड़ा हुआ है ब्लॉग स्पॉट। हाँ ये है, देखिए वंदे संस्कृतम गौरियापुर धाम। ये ब्लॉग आपका एड्रेस है। जी, मोबाइल में वीडियो नहीं चलेगा, लैपटॉप पर चल रहा है। अच्छा जी महोदय। मोबाइल में वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है। जी महोदय जी, इसी से और बनाते रहेंगे। हाँ हाँ, बनाते रहिएगा। चलिए आज देखो, आपने बहुत नई सबको सीख समझ में आ बताई है गया आपसे। देखो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, किसी और को कोई दिक्कत तो नहीं है अब यहाँ पर ब्लॉग बनाने में और पोस्ट करने में? नहीं सर। चलिए ठीक है। सर एक मुझे क्या दिक्कत है आपको? सर एक बार मुझे भी बनाना है। आप बना लीजिएगा, जैसे अभी देखा था हम लोगों ने बनाया।